प्यारे बच्चों, जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियो का नया नोटिफिकेशन मिल सके। लाइक और शेयर भी जरूर कर देना। नमस्कार छात्रों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का हिंदी का पाठ चौथा, जिसका नाम है मनुष्यता। आइए जानते हैं उसके सारांश के बारे में। मनुष्यता पाठ में के प्रकृति के अन्य प्राणियों की तुलना में मनुष्यों में सोचने की शक्ति अधिक होती है। वह अपने ही नहीं दूसरों के सुख दुख का भी ख्याल रखता है। इसमें बताया गया है कि मनुष्य जो है वह मनुष्यों में सोचने की शक्ति जो होती है वो अधिक होती है। जो अन्य प्राणी हैं उनसे वह अपने ही नहीं दूसरों के सुख दुख का भी ख्याल रखता है और दूसरों के लिए कुछ करने में समर्थ होता है। जानवर जब चरागाह में जाते हैं तो केवल अपने लिए चरकर आते हैं, परंतु मनुष्य ऐसा नहीं है। वह जो कुछ भी कमाता है, जो कुछ भी बनाता है, वह दूसरों के लिए भी करता है और दूसरों की सहायता से भी करता है। प्रस्तुत पाठ का कवि अपनों के सुख दुख की चिंता करने वालों को मनुष्य तो मानता है, परंतु ये मानने को तैयार नहीं है कि उन मनुष्यों में मनुष्यता के सारे गुण होते हैं। कवि केवल उन मनुष्यों को महान मानता है जो अपनों के सुख दुख में से पहले दूसरों की चिंता करते हैं। वह मनुष्यों में ऐसे गुण चाहता है जिसके कारण कोई भी मनुष्य इस मृत्यु लोक से चले जाने के बाद भी सदियों तक दूसरों की यादों में रहता है, अर्थात वह मृत्यु के बाद भी अमर रहता है। आखिर क्या है वे गुण, ये इस पाठ में जानेंगे। इस कविता में कवि मनुष्यता का सही अर्थ समझाने का प्रयास कर रहा है। कवि जो है मनुष्यता का सही अर्थ समझाने का प्रयास कर रहा है। छात्रों, पहले भाग में कवि कहता है कि मृत्यु से नहीं डरना चाहिए, क्योंकि मृत्यु तो निश्चित है। पर हमें ऐसा कुछ करना चाहिए कि लोग हमें मृत्यु के बाद भी याद रखें। असली मनुष्य वही है जो दूसरों के लिए जीना व मरना सीख ले। दूसरे भाग में कवि कहता है कि हमें उदार बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए? उदार बनना चाहिए। ये पाठ जो है पूरा कविता के रूप में है। पहला स्टांजा, दूसरा स्टांजा, 8 स्टांजे हैं टोटल। तो अलग अलग स्टांजों के बारे में इसने भाग में बताया हुआ है। तो दूसरे स्टांजे में क्या कहता है कवि कि हमें उदार बनना चाहिए, क्योंकि उदार मनुष्य का हर जगह गुणगान होता है। मनुष्य वही कहलाता है जो दूसरों की चिंता करे। अब तीसरे भाग में कवि कहता है कि पुराणों में उन लोगों के बहुत उदाहरण हैं। किसमें? पुराणों में उन लोगों के बहुत से उदाहरण हैं जिन्हें उनकी त्याग भाव के लिए आज भी याद किया जाता है। सच्चा मनुष्य वही है जो त्याग भाव जान ले। चौथे भाग में कवि कहता है कि मनुष्य के मन में दया और करुणा का भाव होना चाहिए। छात्रों, मनुष्य के मन में कौन सा भाव होना चाहिए? दया और करुणा का। तो मनुष्य वही कहलाता है जो दूसरों के लिए मरता है और जीता है। ये कवि की अपनी सोच है मनुष्य के प्रति। पांचवें भाग में कवि कहना चाहता है कि यहाँ कोई अनाथ नहीं है, क्योंकि हम सब उस ईश्वर की संतान हैं। हमें भेदभाव से ऊपर उठकर सोचना चाहिए। छठे भाग में कवि कहना चाहता है कि हमें दयालु बनना चाहिए, क्योंकि दयालु और परोपकारी मनुष्यों का देवता भी स्वागत करते हैं। जो दयालु मनुष्य होता है, परोपकारी मनुष्य होता है, उसका देवता भी स्वागत करते हैं। अतः हमें दूसरों का परोपकार व कल्याण करना चाहिए। सातवें भाग में कवि कहता है कि मनुष्यों के बाहरी कर्म अलग अलग हो, परंतु हमारे वेद साक्षी हैं कि सभी की आत्मा एक है। हम सब एक ही ईश्वर की संतान हैं। वेद जो हैं वो गवाह हैं। अगर आप वेदों को पढ़ते हैं तो उसमें सब कुछ बताया गया है। तो ये गवाह हैं उस समय के। कवि कहता है कि हम सब ईश्वर की संतान हैं। तो सभी मनुष्य भाई बंधु और मनुष्य वही है जो दुख में दूसरों मनुष्यों के काम आए।
और अंतिम भाग में मीन 8वें भाग में कवि कहना चाहता है कि विपत्ति और विघ्न को हटाते हुए मनुष्यों को अपने चुने हुए रास्तों पर चलना चाहिए, आपसी समझ बनाए रखना चाहिए और भेदभाव को नहीं बढ़ाना चाहिए। भेदभाव तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ऐसी सोच वाला मनुष्य ही अपना और दूसरों का कल्याण और उद्धार कर सकता है। तो छात्रों, कवि अलग अलग स्टांजों में अलग अलग काव्यांश में उन्होंने उस अलग अलग विचार व्यक्त किए हैं। तो हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे उन काव्यांश का व्याख्या। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा then don't forget to like, share and subscribe to my channel and also press the bell icon for more updates.